परमेश्वर का मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ और एक बार प्रभु की संगति में आने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। अजीब सी परिस्थिति में चलने वाला दुनिया के बीच हमें प्रभु ऐसा अविनाशी आशा दिया। ये आशा में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें रखा भी है। आज उन बातों को याद रखें। आत्मिक जागृति, प्रगति, स्पिरिचुअल ग्रोथ विषय के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। काफी साल से विश्वास में आया हुआ भाई बहन लोग मेरे सामने हैं, कुछ नए लोग भी हैं, लेकिन विश्वास में आगे बढ़ना है। एक दिन विश्वास में आया, अगला दिन एक कदम आगे बढ़ना। इन बातों को याद करके आज हम अपना वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। बढ़ाते जाओ, बाइबल का हमारे लिए दिया हुआ एक संदेश है। आज मैं आपके सामने पत्रोस का दूसरा पत्रिका 5 से 11 वचन सरा पढ़ के आगे बढ़ना चाहता हूं। 2 पीटर 1 चैप्टर 5 से 11 और उसके अंदर के 3 वचनों में शुरुआत का एक विषय विश्वास करके एक टॉपिक के बारे में भी मैं आज बात करूं। लेकिन पहले हम एक बार इतना वचन पढ़ेंगे 5 से 11। हम मिलकर पढ़ेंगे। मैं एक एक करके पढ़ते जाऊंगा। आप मेरे पीछे अंदर से पढ़ सकते हैं। आपका बाइबल खोल के पढ़ना है तो बाइबल से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपका मोबाइल से देखने वाला, मोबाइल या लैपटॉप वगैरह में देखने वाला इसे भी पढ़ सकते हैं। 2 पीटर 1 5 to 11 हम मिलकर पढ़ेंगे। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे का प्रीति और भाईचारे का प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। ये हमारा टॉपिक है। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने की भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। विश्वास से प्रेम तक का 8 कदम। विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे का प्रीति, प्रेम। ये नहीं है तो हम अपने आप को ठोकर में डालता है, अंधा है, धुंधला बन चुका है करके बता रहा है। इसलिए ध्यानपूर्वक हमको देखना है। मैं ब्रीफली इन 8 बातों को बोलकर अपना आज का टॉपिक विश्वास में आना चाहता हूं। विश्वास परिभाषा बताते हैं अनदेखी वस्तुओं का, आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। इसका मतलब मैंने देखा तो नहीं लेकिन मुझे पता है कि ऐसा है। एक भरोसा, एक खुला भरोसा। दूसरा कोई भी कुछ भी बोले, मुझे भरोसा है। ये भरोसे का एक तरीका है विश्वास में हम पा रहा है। हमारे विश्वास परमेश्वर का धार्मिकता का काम से पैदा हुआ। ये पत्रोस का ही पहला अध्याय का पहला वचन में इसे लिख रखा है। परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता से मिला हुआ बहुमूल्य विश्वास। एक घटना हुआ है, इससे हमको विश्वास मिला। महात्मा गांधी, नेहरू जी, अनेक अनेक नेता लोग मिलकर मेहनत करके ब्रिटिश वाले को हटाकर हमें आजादी लाके दिया है। एक घटना के ऊपर, मेहनत के ऊपर आधारित है हमारे आसन। इसी तरीका परमेश्वर खुदा ने पुत्र को भेजा, पुत्र ने आकर पाप रहित जीवन दिलाया, मरा, जी उठा, वापस आने वाला। एक घटना के आधारित पर हमारा विश्वास। हमारा विश्वास अंधविश्वास नहीं है। हमारा विश्वास एक घटना को आधारित। ये बात आप याद रखो। विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। ये विश्वास से हम आगे बढ़ने वाला है सद्गुण में। सद्गुण करके हिंदी में लिखे रखा हुआ है, वर्ड का मतलब है इंग्लिश में वर्च्यू। वर्च्यू मतलब क्रिश्चियन एनर्जी व्हिच फॉलोज फेथ।
विश्वास के पीछे कामयाब होकर आने वाला एक सामर्थ्य, वो सामर्थ्य विश्वास के साथ जुड़ा हुआ। औरत ने विश्वास से आके यीशु मसीह का कपड़े के आंचल को छुआ, शक्ति निकला उनसे और चंगा हो गया। मसीह विश्वास के पीछे की शक्ति है, क्योंकि एक जीवित परमेश्वर के सामने खड़ा। इसलिए हमको विश्वास से वर्च्यू में या सद्गुण में आगे बढ़ना है। ये सद्गुण को परमेश्वर का वचन की समझदारी से परिपक्व बनाना है। अगला पॉइंट है सद्गुण पर समझ को नॉलेज करके लिखा है। मतलब क्यों ये हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये बात की समझदारी आपको परमेश्वर का वचन बाइबल के अंदर से ही मिले। अगर आप बाइबल पढ़ते नहीं रहेगा, आपको क्या होता है पता नहीं होगा। मतलब आपको क्या होता है पता नहीं होगा, आप अंदाजा बनाना शुरू करेंगे। परमेश्वर अपना लिखा हुआ व्यवस्था के बाहर कुछ भी नहीं करता। इसलिए आपको आपके द्वारा होने वाला कामों का भी सही मतलब समझना है, तो परमेश्वर का लिखा हुआ वचन के अंदर से आखिरी तक पढ़ते रहना। वचन वाले की भाषा इस्तेमाल करो। दिन रात वचन मनन करने वाला बहते नदी के किनारे में लगाया वृक्ष के समान, उसका पत्ते मुरझाते नहीं है, वो ऋतु में फल लाता है। जो कुछ उधर वृक्ष को छोड़कर बोलता है, जो पुरुष है वो सफल हो। सफलता के मार्ग में ये समझदारी की जरूरत। विश्वास के साथ जोड़ा हुआ क्रिश्चियन एनर्जी ताकत सही तरीके से इस्तेमाल करना है, तो ये समझ के नॉलेज तो बाइबल के अंदर से पवित्र आत्मा जो राइटर है, ऑथर है, टीचर है, सिखाने वाला बातों से ही हमें आगे बढ़ना है। ये समझ के बाद आगे लिखे रखा है संयम, सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब हम जाने वाले जगह पे हमें अपना मर्जी से नहीं, परमेश्वर की कंट्रोल में जाना है। इसलिए एक संयम, एक वेल बैलेंस्ड माइंड। ज्योति का पत्री में पौलुस बताता है, इट इज नॉट अ स्पिरिट ऑफ फियर बट अ स्पिरिट ऑफ लव, अ स्पिरिट ऑफ सामर्थ, अ स्पिरिट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ऐसा लिखा है। दूसरे के अनुवाद में लिख रखा है वेल बैलेंस्ड माइंड। हम जिंदगी में यीशु के बारे में बताया हुआ है, जीसस नेवर रिएक्ट। यीशु कभी रिस्पॉन्स करने में चंचलित हुआ है, क्योंकि ही वाज ऑलवेज रेडी। हम एक्ट करना है, प्रोएक्टिव रहना है। हमें पता है दुनिया क्या देने वाला, दुनिया क्या बोलने वाला, इसीलिए हम लोग तैयार होकर एक प्रोएक्टिव करना है करके ऑर्डर देके जा रहा है। कुछ बोला अभी क्या करूं करके रिएक्शन नहीं होता है। जो भी लोग बोले, जो भी लोग सोचे, हम एक प्रोएक्टिव है। इसका मतलब हमको प्रभु ने बोला है ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा आने वाला। प्रभु ने बोला मेरा वचन सुनेगा तो तुम्हारा भी सुनो, मुझे बलवा किया तो तुमसे तुमको भी बलवा करेगा। याद रखो, इस तरह हम जाएगा एक सेल्फ कंट्रोल हमारे साथ। यीशु मसीह को महायाजक के सामने एक व्यक्ति ने एक लापा। यीशु मसीह एक तो डरना चाहिए था, नहीं तो आवाज उठाना चाहिए। यीशु ने दोनों नहीं किया। यीशु ने सीधा उसको पूछा, मैंने क्या गलत बोला बता, नहीं तो बोल, तुम मुझे क्यों मारा? ना डरा ना डराया। याद रखो, यीशु के सामने बगीचे में गिरफ्तार करने के टाइम एक बार तुम किसको ढूंढ रहा, यीशु नासरी को, ओ मैं हूं, आई एम भी करके बोलते वक्त सारे सैनिक और याजक लोग उनके जमीन में गिर गए। प्रभु यीशु के पास ताकत है, लेकिन तो इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जो संयम को संभाला, सेल्फ कंट्रोल रखे, संयम पर धीरज। इसका मतलब हम संयम रखते रखते, पहले था अब नहीं, ऐसा नहीं, इस संयम में बढ़ते रहना है। वही धीरज, लॉन्ग सफरिंग, उसको परसिवियरेंस करके इंग्लिश में बोला। इसका मतलब कल से, आज से जो भी तकलीफ आने दो, आगे बढ़ता ही रहूंगा। ये बात हम दिल में रखेगा, ये धीरज से हम आगे आगे बढ़ते कंटिन्यूअसली, परसिवियरेंस लगे रहेंगे, झुकेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, आगे बढ़ते ही रहेंगे। धीरज से भक्ति, फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भय, इसको गॉडलीनेस करके लिखे रखा है। परमेश्वर का भय ज्ञान का आरंभ। भक्ति परमेश्वर की हो, परमेश्वर का वचन की हो। शरीर की साधना कुछ तो लाभ करता है, लेकिन परमेश्वर का भय, गॉडलीनेस, शरीर के लिए और आत्मा के लिए लाभदायक करके वचन में लिखे रखा। ये भक्ति परमेश्वर का भय में, परमेश्वर ने ये बोला है इसलिए मैं करूंगा, परमेश्वर ने ये बोला है इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। इस तरह की उनका भय में, भक्ति में, गॉडलीनेस में हमें आगे बढ़ना।
और भक्ति के स्वर भाईचारे का प्रीति, ब्रदरली काइंडनेस। वचन में कई बार बताने वाला बात है, अदृश्य परमेश्वर को आप आदर करना है तो अदृश्य भाई को आपको प्रेम करना ही पड़ेगा। इंसान हमारा दुश्मन है ही नहीं है। इंसान के ऊपर दुश्मनी आना बोलेगा तो अब परमेश्वर का भय में नहीं है, परमेश्वर का योजना में नहीं है। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। वो देने वाला प्रेम हमारे अंदर मंडलाता है तो हमारे भाई को हम घृणा नहीं कर सकते। हमारे भाई बोलेगा तो दुनिया के आजकल 700 करोड़ लोग, वो कौन सा भी धर्म का रहने दे, कौन सा भी जात का रहने दे, वो हमारे भाई है। हम सब ऊपर जाके देखेगा माँ बाप के बच्चे है। इसका मतलब इंसान को मेरा भाई या बहन करके देखने का वो दिल, भाईचारे का प्रीति के कदमों में हमें 7वां कदम करके मिलता है। विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति और भाईचारे का प्रीति, ब्रदरली काइंडनेस। और वो रिएक्शन में भी आता है। किसी का तकलीफ देखेगा तो, किसी का आंसू देखेगा तो हमें कुछ करने के बिना तसल्ली नहीं होती। वो क्या करेंगे, वो क्या सोचेंगे, मुझे फंसाएगा क्या, ये सब आगे की बात। लेकिन उनके आंसू देखेगा तो हम रुक जाते। अंधा का आवाज करने की बात सुना, यीशु पास जा रहा करके आवाज सुना, लोग पब्लिक जा रहे थे तो अंधा ने पूछा ये कौन जा रहा है, बोले यीशु नासरी जा रहा है। और लोग पब्लिक ने बोला कुछ चिल्लाओ मत, चुप रहो। यीशु जा रहा करके बोला, अंधा और आवाज सुन रहे और वो आवाज यीशु को रोक, यीशु को चाप उसको बुला लो, बुला के उसका अंधापन से उसको निकाल। याद रखो, ये भाईचारे का प्रीति हम आगे बढ़ाते जाएगा तो असली प्रेम हमारा। ये प्रेम को अगापे प्रेम बोलता है। अगापे प्रेम ऐसा है, सड़क की भिखारी को जाकर अपना खर्चा करके मदद करने वाला, उससे कुछ मिलने वाला है ही नहीं, उससे कुछ छुपाने वाला है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर ने वो प्रेम करने का आदत, कैरेक्टर, चरित्र हमारे अंदर डाला है। इस बात को बता रहा है। इसलिए ये 8 कदमों में हमें जाना ही है। मैं आज विश्वास के बारे में कुछ बातें, विश्वास के बारे में बाइबल में सारा जांच पड़ताल किया, इतनी बातें लिखे रहता है, बाकी बात वही हम देखने वाला है। लेकिन उसके पहले 8 कदमों को एक बार हम दोहराएंगे। आप मेरे पीछे बोलिए, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे का प्रीति और भाईचारे का प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ये प्रभु परमेश्वर प्रेम बढ़ाते जाने के लिए 8 कदमों में आगे बढ़ने के लिए मैं मेरा तन मन आत्मा को समर्पण करता हूं। धन्यवाद। आत्मिक रास्ता में आगे बढ़ने के लिए आत्मिक उन्नति का 8 कदम, इसमें हम लोग देखा विश्वास की बातों में आ रहा है। विश्वास, विश्वास क्रूस पर यीशु ने पूर्ण किया कार्य के ऊपर का दृढ़ भरोसा, वो बेइज्जत हटाए। इसलिए एक धर्म सिखाने में वो लोग बोलता है ईसा मसीह आया लेकिन वो मरा नहीं है। अगर यीशु मरा नहीं है तो हम सबका पापों का दंड आज भी पड़ा, एक भी इंसान में नहीं जाए। यीशु मरना आवश्यक, और यीशु मर के पड़ा करके सोच कर छोड़ने वाले भी लोग हैं। यीशु मर के खत्म हुआ तो यीशु ने पाप किया था, इसे इतिहास में मनुष्य बनकर आया हुआ प्रभु यीशु मर के तीसरा दिन जैसे बोला था वैसा जिंदा हुआ। 40 दिन दुनिया में रहा, 500 लोगों को मिलकर बात किया, खाया पिया, सबूत दिया और बोला मुझ पर विश्वास करने वाला, मुझ पर कौन सी मुझ पर दुनिया में उतर कर आया, पाप नहीं किया, मरने के लिए आया, मरने के बाद तीसरा दिन जिंदा होकर आया, वो मुझ पर विश्वास करने वाले तो जैसा मैं मर के जी उड़ा वैसा तुम मर के जी उड़ो। हेलो, यही सुसमाचार। यीशु को जैसा बाइबल में लिखा है वैसा प्रभु यीशु को बोलते हैं
एक सत्य परमेश्वर तुझे और तूने भेजा यीशु को जानना क्या है? क्या है? जोर से बोलिए, आनंद जीवन। दुनिया की टेक्नोलॉजी में, डिक्शनरी में आनंद जीवन के लिए क्या है? आनंद भी होगा, जीवन भी होगा, लेकिन आनंद जीवन उनके दिमाग में है ही नहीं, उनकी जिंदगी में है। क्योंकि उनके सामने कुछ है ही नहीं। वो 70 साल का जिंदगी के लिए सारे अधिकारी लोग, सारे साइंटिफिक लोग, सारे मेडिकल लोग सब यही मेहनत कर रहा। 70 साल का जिंदगी पैसा भी नहीं है। हम 70 साल का जिंदगी, ये आनंद जीवन जो हम पाया है, उसके सामने गिर भी रहे 70 साल का जिंदगी। क्योंकि मैंने पाया आनंद जीवन आ चुका है। आनंद जीवन एक पैकेज है। रोमियो का 8वां 32वां वचन में अनंत जीवन एक पैकेज है जिसके अंदर एक तात्कालिक जीवन को भी जोड़ के रखा है। जैसे फूड एंड अकोमोडेशन, जो एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं ना, बस एक तरह। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उससे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? आमीन। अपने निज पुत्र को मरने के लिए छोड़ दिया, तो ये रोटी कपड़ा मकान क्यों न देगा? एक कॉमन सेंस लॉजिक की बात मतलब। इसलिए प्रभु ने बोला क्या खाएगा पिएगा, पहनने का चिंता मत करो, ये सब दिया जाएगा। पहले परमेश्वर का राज्य आनंद जीवन का बातचीत करें, चिंता उसी में रहना। प्रभु मैंने तो आनंद जीवन पाया है, मुझे वो संभालना। मेरे भाई मेरे बहन जो मेरे साथ काम करते हैं, हर दिन जो मिलते हैं, आते जाते मिलते रहता है, उनको ये मिला नहीं है। इसलिए उन्हें मिलाने के लिए मैं क्या करूं? ये सवाल, एक टेंशन हमारे अंदर रहेगा। हम परमेश्वर का राज्य का बांधकाम करने वाला दृढ़ भरोसा प्रभु ने कर दिया बातों को। पुराने का 11 का पहला वचन में हम लोग विश्वास की परिभाषा पढ़ते हैं। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। Faith is the assurance of the things hoped for. आशा की वस्तुओं पे ऐसा भरोसा है, एक assurance and conviction of the things that is not seen. ना देखा हुआ बातों के ऊपर एक भरोसा, एक निश्चय। अणुओं के बारे में, एटम के बारे में सब साइंटिफिक क्लासेस में सिखाते हैं। इंटेलिजेंस के बारे में हम छोड़ते हैं, दिमाग सब देखने को नहीं मिलता, लेकिन वह करके हमको अनुभव से मालूम पड़ता है। इस तरह अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण अनुभव से पाने वाला विश्वास का कदम उठाएगा। हमको ये बोलना पड़ेगा, यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, कुछ तो हो। इतना आपका समाधान। जब से मेरा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। भाई आपका भी जीवन बदल जाएंगे। ये बात याद रखो। पुराने का 11 का 6 में से बढ़ते में एक तस्वीर दिखाया है। तस्वीर में एक सांप एक मेंढक को पकड़ने के लिए, मेंढक एक छोटा सा लकड़ी के ऊपर बैठा हुआ और सांप का शिकार बन जाएगा, लेकिन वो लकड़ी जो दिखाया उसके ऊपर फेट लिख के रखा है। मेंढक को दूसरा कुछ है ही नहीं, आसना सिर्फ बचाने वाले के भरोसे। अभी अचानक एक उकाब आ रहा है, शाम को पकड़ के लेके जा रहा है। विश्वास को एक अच्छा परिभाषा तस्वीर में देख सकते हैं। पतरस बोलते हैं 5:7 में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान। आज तक हमारा कंप्लेन ऐसा है ना, कोई मुझे जानता नहीं है, कोई मेरे बारे में सोचता नहीं है, मैं अकेला तड़पते रहता हूँ, मैं अकेला मेहनत करते रहता हूँ, कोई मुझे इज्जत देता नहीं। ये सब हमारा कंप्लेन है। बार बार वचन बोलने वाला एक बात है, मैं तेरे बारे में चिंता करता हूँ। प्रकाशित वाक्य का गलीचा को पढ़ने वाला पत्र में बार बार प्रभु यीशु बोलता है, मैं जानता हूँ तू कितने नम्र है, मैं जानता हूँ कितना परिश्रम है, मैं जानता हूँ तू कितना काम करता है। याद रखो, पतरस बोलते हैं अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारे ध्यान। ये उसकी ध्यान का समझदारी में हम चलते रहेगा। असंभव हमारे सामने संभव होकर दिखते ही रहेगा। 11 का 6 में बढ़ते हैं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। नंबर 2, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये दोनों चीजें में विश्वास करना है। परमेश्वर का अस्तित्व के बारे में वो है करके बाइबल में कोई शिक्षा देता ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर का अस्तित्व वो है करके बातें सृष्टियों के द्वारा सृष्टिकर्ता का कला प्रकट हो रहा है। याद रखे बात, परमेश्वर नहीं बोलने वालों को दंड देने के लिए प्रभु आने वाला। भजन में 2 बार लिख के रखा है,
मूर्ख अपना मन में बोल के कोई ईश्वर है ही नहीं, मूर्ख, उसको मूर्ख ही बुलाया। ईश्वर का अस्तित्व सृष्टियों में हमारे अंदर, हम तो चमत्कारिक तरीके से बनाया हुआ है, ये सब मेरा सृष्टिकर्ता का आइडिया है। उसको देखकर हम ये ढूंढ रहा है, प्रभु आप है कौन। ये रास्ते पर चलते रहेगा तो जरूर वो हमें मिलने के लिए उतर आ जाएगा। इतिहास में उतर कर आया, हर एक व्यक्ति को वो बात को समझाने के लिए उतर कर आने वाला भी। इसलिए भजन में 2 बार बताते हैं, परमेश्वर स्वर्ग में से मनुष्य को पुत्र देखता है, उन्हें ढूंढने वाला कोई बुद्धिमान समझदार है, ढूंढने वाला बुद्धिमान। दुनिया 2 गलतियां करते हैं, नंबर 1 ईश्वर है ही नहीं करके बोलने वाला है, नंबर 2 ईश्वर को अपना मन मर्जी से बनाने वाला है। मेरे ऐसा दाढ़ी वाले को किसी ने अपना अंगों के सामने दिखने वाला कुछ अच्छे लोगों को ईश्वर नहीं चलेगा। परमेश्वर ये चाहता है कि ईश्वर को पाने के लिए ढूंढो। ये सर्वशक्तिमान मुझे श्वास दे रहा है, पानी दे रहा है, अनाज दे रहा है, आज तक मुझे जिंदा रखा है, परिवार में मुझे पैदा किया, जमाने में राष्ट्र में मुझे पैदा किया, आप है कौन करके एक सवाल दिल से आप पूछेगा। जो सवाल पूछने के बिना आपका अक्ल बंद ही रहेगा, वो सवाल आप पूछेगा, उस सवाल का जवाब देने के लिए प्रभु सेटिंग करके रखा है, सिस्टम बना के रखा है। याद रखो, आप जवाबदार हैं, ईश्वर है वो कौन है करके मुझे मालूम होना है करके ढूंढना निकलेगा, आपको मिलने के लिए रास्ता ही बनाई। ये जिंदा अंदर रखना, बाइबल पढ़ना शुरू करेगा तो उसको कभी आप मिस नहीं करोगे, जरूर मिलोगे। दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों का गवाही के साथ मेरा भी गवाही मतलब ढूंढा मैंने पाया, क्योंकि उन्होंने मेहरबानी किया। पत्रोस का पहला, दूसरा पत्रोस का पहला वचन में विश्वास के बारे में एक अजीब तरीके का परिभाषा दिया। हम लोग इब्रानियों में देखा, शक की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण करके विश्वास के बारे में पत्रोस कुछ अलग तरीका से बता रहा। शिमोन पत्रोस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। विश्वास को इधर बहुमूल्य विश्वास बुलाया, और वो बहुमूल्य विश्वास मिला कहां से? परमेश्वर पिता और पुत्र ने मिलकर किया हुआ एक काम, उसको धार्मिकता बोला है, उसके अंदर से मिला। ये धार्मिकता क्या है? राइचसनेस क्या है? विधर्मियों के लिए एक धर्मी जन आके जी के, मर के, जी उठ के चले गया, यही है धार्मिकता का काम। धार्मिकता का काम एक काम है। परमेश्वर ने पुत्र को भेजा, पुत्र ने अपना शरीर मरने के लिए छोड़ दिया, वो काम को सबूत दिलाकर परमेश्वर ने उसको तीसरा दिन दिलाया। ये धार्मिकता का काम पे आधारित है हमारा विश्वास, इसलिए विश्वास को बहुमूल्य विश्वास बोला। आए छाती में याद रख के बोले, मैंने जो पाया है आनंद जीवन विश्वास से मिलता है। परमेश्वर ने पुत्र को भेजकर किया एक काम का आधार पर मिला है। मेरा विश्वास अंधविश्वास नहीं है, इतिहास में हुआ घटना। प्रभु यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए जी उठा, मेरे लिए आने वाला है। ये घटना के आधार पर मेरा विश्वास है, इसलिए ये बहुमूल्य विश्वास है, अंधविश्वास नहीं है। हालेलुया। ये बात आपके अंदर है। अब विश्वास के बारे में बोलेगा तो लोग हमेशा मजाक, और इसे विश्वास से मालूम होता है कि विश्वास सबूत क्या है करके। आप बार-बार शुरू में जाके बार-बार को बोलते, वो बार-बार घर के अंदर से झगड़ा करके आया, शराब पी के आया क्या, मारामारी करने वाला है क्या, कुछ भी पता नहीं। आप उसका पूरा पोस्टमार्टम, उसका पूरा ब्लड रिपोर्ट, एक्सरे देने के बाद अंदर जाता, उसको आया गुस्सा, चाकू उठाकर आपको बाल काटने के बोले, आपको बाल काट दिया। नहीं, वो काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे? मुझे भरोसा है। वो भरोसा कहां से है? अब उसको पहचान रहे हैं। एक नया शहर में जाएगा तो बाल काटने के लिए उसका कितने साल से काम कर रहा है, इसका घर में क्या चल रहा है वगैरह से पूछेगा। बंदा जाके बैठेगा, मेरा बाल काटो से, मतलब विश्वास करता है हर दिन की जिंदगी, है ना। ये विश्वास सही तरीके से मनुष्य के ऊपर विश्वास करना कभी भी टूट सकता।
बार बार कभी मार सकता है, लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर कभी अपने वचनों से हटता नहीं, क्योंकि उन्होंने बनाया हमें, हमारे ऊपर मजा करने का उनको पसंद है ही नहीं, मतलब इसलिए हम उनकी अधीनता में रहेगा। प्रयोग के चरित्र का इतिहास का घटना के आधार पर हमें मिला हुआ बहुमूल्य विश्वास हमें आगे बढ़ाता रहेगा। जॉन 3:16 में बढ़ते, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश तो ना हो परंतु परमेश्वर ने दे दिया, प्रभु ने कर दिया, हम विश्वास करते हैं, हमें अनंत जीवन का उनका फायदा हमारा, ये विश्वास। जॉन 5:24 में उसके एक अलग ढंग में बुलाया है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, आनंद जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इस तरह की गारंटी दुनिया में आज तक कोई बोला ही नहीं, केवल परमेश्वर उस पर विश्वास करने वाला के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। सुना आपने? कबूल करेंगे हम लोग? मेरा प्रभु यीशु मेरे लिए आया, जिया मरा, जी उठा, वापस आने वाला है, ये सत्य के आधार पर मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में, आनंद जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रवेश करने वाला नहीं, प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। प्रियो, इस तरह की बातें जो परमेश्वर ने कर दिया हम कबूल करेंगे दिल से और अंगीकार करेंगे मुंह से, जिंदगी एक अलग मोड़ पे चलते रहेगा, दूसरा कोई आपको रोक नहीं सकता। ये परमेश्वर का वचन का हासिल। प्रसंग 2:8 में हम ऐसे पढ़ते, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उपकार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का गिफ्ट, परमेश्वर के तरफ से किया हुआ कामों को विश्वास करने के लिए मन फिराने वाला व्यक्ति का मन को उत्साह दिलाने वाला परमेश्वर देखता है। विश्वास की कुछ बातों को हम देखे आ रहे हैं, क्योंकि विश्वास मसीह जिंदगी का नींव है, लेकिन नींव को बराबर समझने के लिए लिखा हुआ सारे बातों को जोड़कर बोलेगा तो हमारे अंदर शक उत्पन्न होगा ही नहीं। शैतान का काम है शक उत्पन्न करना। जैसे मैंने बोला ना, तो विश्वास है, कोई सबूत है क्या? बाबर का कहानी इसलिए हाँ विश्वास करते हैं ना, उसमें सबूत है, गला काटेगा नहीं, कान काटेगा नहीं, तो है गलत। इस तरह हकीकतों को परख के जाएगा। हमारा विश्वास अंधविश्वास नहीं है, बहुमूल्य विश्वास करके हमें मालूम पड़ेगा परमेश्वर की तरफ से मिला हुआ, तुम्हारी तरफ से प्रभु ने कर दिया, काम किया था। ऐसा महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह सब मिलकर किया, काम किया था, पर ब्रिटिश वाले को जाना पड़ा, हमको आजादी मिलना। आज हमने अपना गांधी जी को देखा ही नहीं, इन सबों को देखा नहीं, लेकिन इतिहास में लिख के रखा है, इसलिए हमको पता है इन्होंने काम किया, और इसलिए हमें हमारे ऊपर प्रभुत्व करना है, वो लोग चले। इस तरह सबूत के साथ स्थापित करने के लिए परमेश्वर अपना वचन लिखवा के रखा है, क्योंकि वो रेखा बनाकर, कोण बनाकर, इसलिए बात में आपको ऊंचा उठा के दिखाना चाहिए। ये आपके हाथ में बैठा हुआ ग्रंथ इंसान के दिमाग से निकला हुआ नहीं है, ऊपर वाले ने नीचे वाले मनुष्य को समझाने के लिए मनुष्य का दिमाग और दिल और हाथ को इस्तेमाल करके उनकी कॉन्टेक्स्ट में उनके भाई बहनों के लिए लिखवाया गया। ऑर्डर परमेश्वरी है, इसके जैसा दूसरा कोई ग्रंथ दुनिया में आया नहीं है, आएगा भी नहीं, क्योंकि एकमात्र सच्चे परमेश्वर और उनके पास जाने के लिए एक लौता पुत्र प्रवेश। आगे रोमियो का 10:17 में वैसे पढ़ते हैं, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का वचन से होता है। आप विश्वास की बातें बाइबल से सुनेगा, आपके अंदर पवित्र आत्मा ही इमीडिएटली सवाल करा, भाई तू पढ़ा है ना, ऐसा लिखे रखा है, हाँ तेरे जिंदगी में ऐसा प्रॉब्लम है, तेरा लागू करके देखो ना, अप्लाई करके देखो। तो आप बोलेंगे प्रभु इतना बड़ा समस्या से आप इतने लोगों को छुड़ाया, तो मुझे भी बताओ ना। तब लोगोस लिखा हुआ वचन, रेमा बात करने वाला वचन बन गया आपका जिंदगी में बता। यीशु मसीह ने बोला, परमेश्वर का वचन में लिख के रखा है, खौवा भला है करके परख कर दी, टेस्ट
and see that the Lord is good. आपको एप्पल मीठा है क्या खट्टा है क्या देखने का, एप्पल के बारे में बड़ा भाषण सुनने का तो नहीं होगा, है ना। एप्पल के बारे में लिखा हुआ बड़ा ग्रंथ पढ़ेगा तो नहीं, एप्पल का एक टुकड़ा उड़ा के आपको खा के देखना। इस तरह वो क्या है करके उनके सामने अपना जिंदगी समर्पण करके उन्हें अपना जिंदगी में आने के लिए अवसर देगा, ये बात बताएंगे। छठा पॉइंट 1 पीटर 1:7, और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। इधर ये नहीं लिखा है तुम्हारा विश्वास यीशु मसीह के टाइम में आदर का कारण होने का, नहीं लिखा। क्या लिखा है? तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। विश्वास के ऊपर परख आ जाता है, टेस्टिंग आ जाता है, ट्रायल आ जाता है। वो ट्रायल हम पार करेगा, हम लोग और ज्ञानवान और भरोसे वाला बन जाएंगे। पहली स्टैंडर्ड में बैठ के सारे क्लास को अटेंड कर दिया, लेकिन बच्चा दूसरी में आना है तो उसका फाइनल एग्जाम लिखना पड़ेगा और मार्क लेकर बाहर आना पड़ेगा। बच्चा बोलेंगे मैं सब कुछ पढ़ा है, परीक्षा मुझे लिखना, तू दूसरी में जाएगा ही। परखा हुआ विश्वास यीशु मसीह के सामने महिमा प्रशंसा आदर का कारण है। विश्वास परखा जाने वाला है, अपना उन्होंने गाया। इसलिए विश्वास परखने, मेरा विश्वास कितना है करके मुझे मालूम होने के लिए परमेश्वर इस तरह की ट्रायल्स लाके देता, शैतान टेम्पटेशन लाके देता है, प्रलोभन लाके देता है, परमेश्वर एग्जाम लाके देता है, ट्रायल्स लाके देता है, ताकि हम पार होके आ जाए। हमारे सामने आने वाला ट्रायल को शैतान उल्टा दिमाग से बोलेंगे ये तुम्हें गिराने के लिए परमेश्वर ने भेजा। बदन के बगीचे में शुरुआत हुआ है ना, तुमको बोला है कोई खाने का नहीं है, किस लिए बोला है? तुम खाएगा तो। झूठ बोल के फंसाने वाला शैतान की झूठ की कहानी दुनिया में फैला हुआ है। आज के जमाने में बहुत कुछ देखते हैं, है ना। साइंस वाले और राष्ट्रीय अधिकारी वाले मिलकर क्या वातावरण होते रहते हैं, अजीब सी बात। इसलिए अब याद रखना, परमेश्वर सारे बातें कॉमन सेंस वाला इंसान को समझने के लायक लिखे रखा। आप परखना शुरू करेगा, आपको समझाएंगे, आपकी बातें सुनने वाला ये बोलेंगे आप बोलने में कुछ मतलब है। प्रभु ने बोला अगर वो मेरा वजन मानेगा तो तुम्हारा भी मानेगा, अगर वो मुझसे बलवा करेगा तो तुमसे भी बलवा। लेकिन हमको ये कॉन्फिडेंस मिलेंगे परमेश्वर मेरे साथ है, मैं सही बात बोलता है। मैंने मेरा जिंदगी गवाया, बोला पंडित ने बोला आपको मानना पड़ेगा। क्यों? आप जो बोलता है उसी में आपका जीवन रख लिया है। हमारा सुसमाचार प्रैक्टिकल, जो बोलता है जो सिखाता है करते भी जा रहा है। इसलिए प्रियो, तभी वो परखा हुआ विश्वास आदर का कारण है। तो उनका 666 है, उन्हें खटना पड़ते हैं। 3 वचन लिख रखा है, ऐसा इस पर उसके चेलों से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ नहीं चले। यीशु मसीह ने कुछ स्टेटमेंट मारा, ये मारा हुआ स्टेटमेंट सुनकर बहुत से चेलों उनके पीछे चले गए। स्टेटमेंट क्या वाले में 53 में लिख रखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसकी लहू ना पीओ तुम्हें जीवन नहीं। ये बात बहुत कठोर है। आजकल लोग प्रकाशित वाक्य क्यों नहीं पढ़ते हैं? उसके अंदर 7 सिंगों वाला जानवर है, वाला है, अजगर है। बाबा समझ नहीं पढ़ना है तो पढ़ के देखो ना, बात बोलो ना, समझ में आता है कि नहीं। लंबे से बैठ गए। अब कल्याण लक्ष्मी मार्केट का बाहर में जाके ऐसा देखेगा तो इतनी बाजी वाला चिल्लाते हैं, आप बोलेंगे इधर क्या बेचता है मुझे पता नहीं, पता या अंदर जाके देखेंगे भिंडी की तरफ इसका, बैंगन की तरफ इसका, टमाटर की तरफ इसका, जाके तो उधर से ले आएगा ना। उल्टा हम लोग बोल के बैठेगा तो यही तरीका है बातों को। इसलिए बाइबल का संपूर्ण बाइबल हम पढ़ते रहेगा। तो यीशु मसीह ने इतना बोला तो बहुत से लोग बोला ये कठिन पढ़ाई बहुत कठिन है, मैं नहीं आता हूं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को पूछा तुम भी जानना चाहता है? प्रभु यीशु किसी के पीछे पड़ा रहकर आ जाओ ना, कम से कम तुम तो मेरे चेले हैं, विश्वास करो। ऐसा नहीं, उनको भी फ्रीडम दे दिया। ये फ्रीडम, ये मर्जी परमेश्वर ने हर एक इंसान को दे दी, चाहे वो पढ़ा लिखा रहे, अनपढ़ रहे, 10वीं पढ़े या केजी क्लास तक नहीं गया, उनको एक मर्जी है। मेरा मर्जी को एनक्रोच करने के लिए किसी मनुष्य को परमेश्वर अनुमति नहीं देता।
इधर हम लोग जबरदस्त धर्मांतर की बात सुनते हैं, वो कहीं नहीं। मतलब छोटा बच्चे का कहानी में बोला, एक बार याद दिला, 8 उम्र का एक लड़का कार में बैठ के जा रहे थे, पिताजी की गाड़ी चलाते थे, और पिताजी ने बोला बेटा बैठ जा सीट में, कभी मैं सडन ब्रेक लगाएगा तो तेरा माथे आकर ऊपर छोड़ दे, लगेगा कर दो। नहीं नहीं पापा मैं संभालूंगा। अचानक एक ऊपर सामने आएगा, सडन ब्रेक दबाए, वो जाके मारा और रोना शुरू किया। समझ में आया? अभी पहले बोला तो माना, बैठ जा बोला। थोड़ा टाइम के बाद बैठने के बाद रोना सब खत्म होने के बाद भी खड़ा हुआ, बोला मुझे देखना है, मुझे क्या क्या चलता देखना है। बैठ करके जबरदस्ती बिठाया। बैठने के बाद घर में गया, बेटा पापा को एक स्टेटमेंट मारा, पापा तूने मुझे जबरदस्ती बिठाया, मेरा दिल में मैं खड़ा ही था। ये जबरदस्ती का सवाल। 8 उम्र का बच्चे के ऊपर बात जबरदस्ती चलता ही नहीं। क्या जबरदस्ती इंसान के ऊपर चली? सीधा बोल दिया, मैं मेरा दिल में खड़ा था, मुझे शरीर में खड़ा हुआ तो तू मारेगा, लेकिन दिल में खड़ा हुआ था। ये परमेश्वर ने किया हुआ आसान। प्रियो, ये आसान इस्तेमाल कर कर पत्रोस, ये सारे चेले लोग ऐसे चले, कभी चेले लोग चले गए। यीशु मसीह ने चेलों को पूछा, 12 चेलों को पूछा, तुम भी जाना चाहता है? तब पत्रोस का एक जवाब है, वो जवाब है इधर का मुख्य विषय, परखा हुआ हम जाएंगे पिता, जीवन का वचन तेरे पास। हमने विश्वास किया, जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। ये बात अजमा के देखा है। आपको तू बोला ये मांस खाना, खून पीना वगैरह सब बातें मेरा भी दिमाग में आया नहीं, पत्रोस का कहना तरीका वही था। लेकिन तू है वो जो व्यक्ति जिसको हम तलाश करते थे, ढूंढते थे, तो सवालों का जवाब है वो मुझे मालूम पड़ा है, इसलिए किधर भी नहीं जाए। ये बात बता रहा है, ये परखा हुआ विश्वास। याकूब की किताब में 2:17 और इसमें से लिखे रखा है, वैसे ये विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ। विश्वास करता है, याकूब उदाहरण बता दे, एक तो भिखारी आ गया हमारे पास, बोला शांति से काफी के बैठे स्वस्थ रह करके बोलते हम चलेंगे। नहीं 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 नहीं, वो विश्वास खोखला है। मतलब तेरे पास जो है, अगर तेरे पास टिफिन है तो आधा तो दे दो उनको, बाकी आधा तू खा ले। मतलब ये सबूत के साथ अगर दिखा नहीं सकते, पर है निकम्मे मनुष्य का तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। विश्वास किया हुआ भक्ति कर्म से प्रकट होता है। याद रखो ये बातें। अब लोग कलीसिया में देशवांश के बारे में सिखाते, देशवांश के बारे में सिखाते थे, खास करके पास्टर लोगों को बहुत टेंशन की बात, क्योंकि पास्टर बहुत लालची बनता है, पैसा के पेट के बारे में बात करते रहता करके बोलने वाला सोचते बात ही नहीं करेगा। अब बात ही नहीं करेगा तो मार खाने वाला भी हमें, क्योंकि प्रभु बोला तू मैंने सिखाया हुआ पढ़ाई दिया, इसलिए वो देता ही नहीं, इसलिए तू भिखारी बनकर बैठा हुआ। ये परमेश्वर जिसने ऑर्डर दिया है, अब्राहम ने दुश्मनों को हरा कर आने वाला टाइम में उसके सामने प्रकट हुआ, मेल्किसेदेक को अपना मर्जी से देशवांश। पहली बार देशवांश बाइबल में लिखे रखा है अब्राहम की दिमाग से। आगे आके अब्राहम का बेटा इसहाक का बेटा याकूब अपना बड़ा भाई का धमकी से डर कर भाग रहा है, आके आके जंगल में गया, वो जंगल की जगह पर एक सपना दिखा दिया, सचमुच बड़े छोटी तरह करके मारने के बाद बोला अगर मैं सही सलामत वहां उधर जाके वापस आ जाएगा, मैं मेरा कमाई का देशवांश तुझे दे देगा करके याकूब अपना दिल से बता, 2 बार बता दिया। के बाद परमेश्वर ने पकड़ कर मोचा नदी मोड़े खाना, घर में 10 बकरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तू ले ले 10वां कलीसिया में दे। तो परमेश्वर ने एक ऑर्डर बना दिया, माल 10-12 गोत्रों में से एक गोत्र को अलग करके रखा, उनको कमाने का धन दिया नहीं, उनको केवल चरवाहे दिया, बकरा दे दिया है, लेकिन नहीं, बाकी 11 जनों का देशवांश ला के इनको दे, इनके घर में खाना चाहिए। परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया। ये परमेश्वर सिस्टम बनाने का परमेश्वर की कमजोरी है। ये परमेश्वर 40 साल 25 लाख लोगों को आसमान से मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, समुद्र का मगरमच्छ को मार डाल के पक्षियों को फैलाकर मटन खिलाया। परमेश्वर आज का विश्वासी को देने का नहीं होता, बिंदास हो। हर पासवान को जाके 50,000 देने के लिए परमेश्वर के पास बिंदास है, लेकिन क्यों नहीं करता है? एक दूसरे के साथ मिलके जाने का एक दोस्ती का सिस्टम।
आत्मिक बातों का आशीष तुम्हें मिलता है तो भौतिक बातों का हिस्सा क्यों नहीं देंगे। 6वें अध्याय में पौलुस सिखाते हैं, सिखाने वाले को सीखने वाला आशीषों का हिस्सा दे दे। ये हिस्सा कितना है? पुराना नियम में अब्राहम को पूछिए देखो, आप पूछिए देखो, मौसा को पूछिए देखो, लोग सिंपल सिस्टम। आज यूट्यूब में आप जाएगा तो विश्वास बिना करके टीचिंग गलत करके बोलने वाला बड़े बड़े मसीह भाईवान को मिलेगा। आप किसके पीछे जाना है आपको सोच के। मैं इसीलिए बता रहा था, तू ये भी नहीं जानता कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हम विश्वास करते हैं उसी का, परमेश्वर का आज्ञा का कुछ आधार है, सिस्टम, मतलब इसको अनुसरण आज्ञा पालन नहीं करेगा, हम लोग परमेश्वर के सामने दोषी ठहराएंगे। परमेश्वर इतना तक बुलाते हैं जिसको हम सुना देने वाले को चोर बुला। इसलिए प्रियो, आज्ञा इसलिए दिया है हमारी जानकारी के लिए, नंबर 1, नंबर 2 हमारे आज्ञा पालन करने के लिए। फेथ एज अ गिफ्ट। मैं आगे 10 मिनट में बात खत्म करूंगा। विश्वास एक ही टॉपिक हम लोग चर्चा करते हैं। पहला 8 कदमों में पहला कदम विश्वास। विश्वास करके हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश कर रहा है, और आगे 1 2 3 4 करके 8वां कदम प्रेम का परिपूर्ण नाम आने वाला। इसलिए विश्वास की बात है। पहला कोरिन्थियों 12 का, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने वाला वरदान करके 9 वरदानों के लिस्ट में विश्वास करके एक वरदान दे दिया। पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना कोई बोल नहीं सकता है। यीशु की सुसमाचार बोलने का काम हमको दे दिया है, नौकर का काम दे दिया है, लेकिन मनुष्य का मन को फिराने वाला, विश्वास में लाने वाला परमेश्वर का काम। इसलिए हम क्या करना है? हमारे पक्ष में जो करना पूरा करना है। यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है और हमारा जिंदगी सामने एक नमूना के सामने रखना। हम बोलने वाली बातें पाखंड की बात है, बड़ा बड़ा बात करता है, लेकिन अंदर के अंदर जिंदगी उसके साथ जुड़ा। सीधा लोग बोले मालूम, लेकिन जिंदगी को संभाल कर आगे बढ़ते जाएगा तो ये अपना काम पे लाने वाला काम परमेश्वर देता है, क्योंकि विश्वास परमेश्वर का एक दान। पहले कोरिन्थियों 2 4-5 में ऐसे पढ़ते, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की रुहानी वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य के प्रमाण, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर का सामर्थ्य पर निर्भर हो। आप इतना बोलते जाएगा, जब से मेरा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। आप भी देख लो, आपका भी जीवन बदल जाएंगे बोलेगा, वो व्यक्ति आपका जिंदगी को सारा जांच पड़ताल करने दो चलेगा, लेकिन फाइनली उनको मानना ही पड़ेगा। जब हम लोग पूरा परिवार के 6 लड़के लोग कैथोलिक धर्म छोड़ के, पिताजी का धर्म छोड़ के बाहर आ गया। हमारा पिताजी को बहुत खराब, पिताजी एक ईमानदार इंसान था, उसने जाके अपना गांव में घूम फिर के लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि मेरे बेटे सब बिगड़ गए हैं, वो सब 6 कलीसिया का 6 बिशप बनने के लिए लालच में बैठे थे। कौन बोलता है? बाप बेटों के बारे में। कुछ ही बार बोलते बोलते पापा टूट गया। बाद में कुछ लोग पापा से मिलकर बात करने लगे, अरे तू बोलता है तेरा बेटा बिगड़ा हो, और तेरा बेटा के साथ मुलाकात हो गया, मेरा बेटा तो शराब पीता था, बीवी को मारता था, आज वो बीवी को मारते नहीं है, झगड़ा करते नहीं है, अच्छा इंसान बन गया। और तू बोलते तेरा बेटा वो बिगड़ा हुआ, उसके साथ जुड़ने वाला, हमारा बच्चे सुधर। ये 2-3 बार सुना तो पापा डायलॉग बंद करके करना है। खुद का पापा बच्चों के बारे में बोलने वाला गवाही है। ये बात आप याद रखो, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों की ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर का सामर्थ्य पर। हमको बोलना है, जिंदगी में सबूत दिखाना। हम जो बोलता है बात करते भी रहता, करके दिखाते रहेगा, बाकी काम परमेश्वर करेगा। वो काम को रोकने के लिए पूरी दुनिया का शक्ति होएगा ही नहीं। ये भी आपको विश्वास करना। मेरे पीछे हम लोग जो गाली देने वाले पर मुट्ठी नहीं उठाते हैं, हमारे पीछे जो खड़ा है ना उसका मुट्ठी नहीं, उससे बड़ा सामर्थ्य। एक बार एक सैनिकों को मारने के लिए 1,85,000 लोगों को एक स्वर्गदूत एक रात को आकर मारा, क्योंकि इस्राएल लोग प्रार्थना किया था, प्रभु दुश्मन को सामना करने के लिए हमारे पास था। बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, संग्राम यहोवा के लिए परमेश्वर ने काम किया। इस तरह शक्तिशाली हमारे साथ है करके आपको भरोसा है तो गाली देने वालों को आप गाली नहीं देंगे, झूठ बोलने वाले को आप झूठ नहीं बोलेंगे, हंसाने वाले को आप उल्टा नहीं बोलेंगे, आप सहन करेंगे, आपका प्रतिफल भी बढ़ता है। आपका बातों को देखने वाला परमेश्वर का हाथ को हिलाने वाला है। याद रखो, इस तरह आगे बढ़ने के लिए पहला कोरिन्थियों 16:13 में पढ़ते हैं, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। 10 साल पहले विश्वास करता था, लेकिन अब कैसे है भाई?
यीशु मसीह ने बोला आप पकड़ा हुआ मछली को दूंगा, तुरंत बोला आप पकड़ा हुआ मछली। विश्वास में स्थिर रहने के लिए चलो मैं बहुत उल्टे फेर दिया लेकिन उसके साथ में चली, ये बात भी हम देखा है। विश्वास में स्थिर रहने के लिए मैंने छक्के देखा है। आज इस बात के मामले में वो क्या हुआ मुझे पता नहीं, जैसे अय्यूब के जिंदगी में हुआ, जैसे अपना कुलदीप भाई के जिंदगी में हुआ, वो लोग को पता नहीं, हमको भी पता नहीं, लेकिन वो परमेश्वर जिसको हमने छक्के देखा है वो सही है करके बोल दिया, बाकी परमेश्वर देख लेगा, उसका विरोध करके आगे बढ़ेगा। रोमियो का 4:20 में ऐसे बढ़ता और ना अविश्वासी होकर, अब्राहम के बारे में बताया, अब्राहम अविश्वासी ना होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह न किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा, बच्चे को दान दे दिया, वो बच्चे के द्वारा तेरा वंश बढ़ाने वाला करके वायदा किया। परमेश्वर ने बोला वो बच्चे को बलि चढ़ाओ। पुराना जमाना है, अब्राहम ने सोचा, ये बोला ये बच्चे के द्वारा खानदान बढ़ जाए, और वो भी वही बोलता है इसको बलि चढ़ाओ, कुछ ना कुछ करेंगे। यही ना मूसा का भी आते, उधर से मिस्रैम में 10 चमत्कार करके दिखाया, इससे मिस्रैम का पैलोटे को पूरा मार डाला। उसके बाद इधर लाल समुद्र के सामने खड़ा हुआ है, देख रहा पीछे बरोबर से मार। इसराइली चिल्लाना शुरू कर, हम बोला था ना तुमको लेकर आने का नहीं है, इजिप्ट में कब्रिस्तान नहीं था क्या, उधर मरते थे, अच्छा कब्रिस्तान देते थे, सामने के किनारे सबको मार डालेंगे। तो मूसा ने इतना ही बोला, इतना करने वाला परमेश्वर 10 चमत्कार करके पेरेटों को मार डाल सबूत मार करके लेकर आने वाला इन लोगों को इधर छोड़ेंगे, दिमाग में पड़ता नहीं। मूसा सीधा बोला ये आने वाला लोगों को कल क्या होगा देख लो, इतना ही बोला। मूसा को भी पता नहीं क्या कैसा होने वाला। तब मूसा को परमेश्वर ने बोला लाठी उठा, परमेश्वर ने हवा भेज दिया, लाल समुद्र के अंदर एक बड़ा हाईवे। इस तरह असंभव हमारे लिए परमेश्वर का संभव करने वाला उन्हीं पर का भरोसा एक बार अंदर बैठ गया तो विश्वास में दृढ़ रख के हमें आगे बढ़ना। पति का 8 का 26 उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासी क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को ठांडा और सब शांत हो गया। तूफान आ गया, आंधी आ गया, नाव को पानी में भर रहा है और वो डूबने के लायक आ रहा है। तब वो लोग चिल्लाया, आपको हमारे बारे में कुछ फिक्र नहीं है, यीशु को जता रहा जो सो रहा। तो यीशु ने इमीडिएटली क्या बोलाया? अल्पविश्वास। समस्या देखकर रोने वाला, चिल्लाने वाला, उसको अल्पविश्वास बोला। बाइबल के अंदर अनेक विश्वास के बारे में बोला है। अल्पविश्वासी, राई का दाने का अपना विश्वास वाला, ऐसा विश्वास नहीं पाया। वो सूबेदार का बेटा को जब चंगा करने के लिए प्रभु दारा मेरे घर में आना मत, तू उधर से एक लफ्ज बोल देना, हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। तब प्रभु ने बोला ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा। राई का दाने का विश्वास है तो मलबरी ट्री को उठाकर समुद्र में जाओ बोलेगा तो निकल जाएगा। विश्वास का अलग अलग नाम। आप विश्वास के बारे में सर रिसर्च करो। लूका का 1:45 में मदर मेरी बोलता है, मदर मेरी को जकरियास का बीवी बोलता है, धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उनसे कही गई है वो पूरी हो जाए। धन्य है, मानने वाले को धन्य, ब्लेस्ड बिकॉज़ वी बिलीव। आज कुछ लोग उनको यीशु का मां होने के बारे में लॉटरी लग जाकर तो उसको धन्य बोलते नहीं है। स्वर्गदूत ने जो बोला हुआ बातें विश्वास किया। लूका का 145 में खुला लिखा है, धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई। तू गर्भवती होकर शादी के लेकर केस कबर दे, वो बात विश्वास की, जैसा तेरा मर्जी में तेरा दासी होने को करके मरियम ने ओके बोल दिया, वो धन्य है, ब्लेस्ड। परमेश्वर ने जो बोला मानने वाला। प्रयोग विश्वास, हमारे विश्वास अंधविश्वास नहीं है, अल्पविश्वास नहीं है, जीवित परमेश्वर का किया हुआ कामों के आधार पर का विश्वास। यूहन्ना की पत्री में बोलता है, संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास। केवल वो जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, संसार पर जय पाने वाले। सब वचन है। मैं विश्वास करता हूं कि बपतिस्मा की बात है फिलिप्पोस खोजा को लेकर जा रहे हैं और सुसमाचार सब बता दिया। तब खोजा ने पूछा अभी बपतिस्मा लेने में क्या रुका? फिलिप्पोस ने बोला तू पक्का विश्वास करता है तो कह सकता। वो खोजा का डायलॉग है, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। सीधा उठो, पानी में उतरो करके बपतिस्मा दे। यीशु परमेश्वर का पुत्र करके आप दिल में मान लिया, कबूल करने को तैयार है
आप बपतिस्मा लेकर एक कदम आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हैं। याद रखो, बपतिस्मा के लिए दूसरा कंडीशन शर्त रखा ही नहीं। आए हम अपने 1 मिनट खड़ा हो जाएंगे, अपने आगे बंद करके हम चुना हुआ बात को मुझसे रखा है। हमारा विश्वास को सबूत के साथ स्थापित करने के लिए दुनिया का सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, पालनहारा, तारणहारा हमारे साथ खड़ा। यही है मसीह विश्वास का पढ़ाई आगे बढ़ने का एक पथ। हम उनको लेके जाने घूमने फिरना नहीं पड़ता। परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है? परमेश्वर जीवित है, सर्वशक्तिमान है, सारे सृष्टि का मालिक है। वो हमारे साथ खड़ा होकर विश्वास करने वालों को सबूत के साथ स्थापित करके दिखाता है। ये विश्वास परमेश्वर डिमांड करता है। पहला विश्वास में काफी सवाल का जवाब देता, मां को भी लेकर खड़ा हो बोला जाए। इसीलिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। आपने मांगा, आपने पाया। आपने किताब के अंदर देखा, आपको रेफरेंस मालूम है। ये सत्य के सामने अपना जिंदगी को रख के आप प्रभु के ओर एक बार, प्रभु आपको आ रहा है, मेरे बेटे, मैं जो तेरी जिंदगी में किया हुआ काम औरों को बताने के लिए मैं तुझे सुना। जब से तेरा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया, तेरा भी जीवन बदल जाएंगे। ये बात बताने के लिए प्रभु ने तुम्हें चुना है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।